अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। बेटा आज हम यूनिट नंबर 8 मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस के ओरल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डन द बुक रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। आपने पहले बुक रीडिंग इस चैप्टर की कंप्लीट कर ली है, तो ये वो ओरल क्वेश्चन आंसर्स हैं जो ये जज करेंगे कि आपको इस चैप्टर में जितने मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियरली समझ आए हैं कि नहीं। तो अगर आपको लगे कि आपको किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आपने क्या करना है कि आप वीडियो जो बुक रीडिंग से रिलेटेड है, आपकी 2 वीडियोस आप वो दोबारा से देखेंगे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू रीड दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, और मैं जैसे ही इन क्वेश्चंस को रीड करूँगी मैं आपको आंसर्स भी बताऊंगी, लेकिन इन आंसर्स के बताने से पहले आपने अपने माइंड में जो है उनका आंसर सोचना है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, सो वी विल मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। तो अब आप सोचें कि मिक्सचर क्या होता है। बेटा देखें, अगर किसी ने चैप्टर ध्यान से जो है केयरफुली नहीं पढ़ा ना, तो आपको मिक्सचर के वर्ड से वैसे भी पता चल जाता है। मिक्सचर मीन्स समथिंग दैट इज़ मेड अप बाय द मिक्सिंग ऑफ द 2 थिंग्स। कोई भी ऐसी चीज़ तो 2 चीज़ों को मिक्स कर बने। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मैं आपको यहाँ पर इन ऑरल क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, वो आपको मैं ब्रीफली वैसे ऑरली बताऊंगी। ठीक है ना, मैं उन्हें समझाऊंगी आपको कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है और इसका आंसर क्या होगा। लेकिन बेटा आपने क्या करना है कि आप अपने बुक पर ऑरल क्वेश्चन आंसर्स आप खुद मार्क करेंगे, और ये आपका होमवर्क है। आपने क्या करना है कि मैं जो बोल रही हूँ आपने उसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूरे चैप्टर में से उन क्वेश्चंस को ढूंढकर उन्हें हाईलाइट कर उन पर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लेना है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम क्लासरूम में करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है ये, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, आपको पता होगा कि कहाँ पर कौन सी लाइन स्टार्ट हो रही है। इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, परेशान नहीं होना, बहुत सोच समझ के ध्यान से और जो है अक्लमंदी के साथ आपने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को मार्क करना है। सो व्हाट इज़ मिक्सचर? मिक्सचर इज़ समथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ बाय द मिक्सिंग ऑफ 2 थिंग्स। ठीक है ना, जो हम जब भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास मिक्सचर बन जाता है। नाउ व्हाट इज़ सोल्यूशन? आई एम गोइंग टू जूम दिस पिक्च ताकि आप अच्छी तरह से देख सको। व्हाट इज़ आ सोल्यूशन? कि सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन के बारे में बेटा हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि सोल्यूशन इज़ द मिक्सचर, सोल्यूशन इज़ द क्लियर मिक्सचर दैट इज़ मेड अप ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कि सोल्यूशन भी होता तो मिक्सचर ही है, लेकिन क्लियर मिक्सचर होता है। क्लियर मिक्सचर मीन्स कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हमें कोई भी इम्प्योरिटी नज़र ना आए, बल्कि सब कुछ एक जैसा बिल्कुल प्रॉपर्ली डिज़ोल्व हुआ नज़र आए। ठीक है ना, उसे हम क्या देते हैं? सोल्यूशन। और हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन के 2 पार्ट्स होते हैं, द वन इज़ सोल्यूट एंड द अदर इज़ सॉल्वेंट। अब हम वन बाय वन यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैं कि सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। जैसे यहाँ पर व्हाट इज़ सोल्यूट, तो सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट इज़ समथिंग दैट मिक्सड इन द किसके अंदर मिक्स होता है? सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है ना, सोल्यूट वो चीज़ होती है जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व का वर्ड यूज़ करेंगे हम, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपने कहना है सोल्यूट इज़ समथिंग दैट डिज़ोल्व्स इन सॉल्वेंट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वाटर और शुगर की एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो क्या चीज़ कौन सी है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो रही है? तो शुगर डिज़ोल्व हो रही है ना, तो शुगर विल बी सोल्यूट। ठीक है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 4, दैट व्हाट इज़ अ सॉल्वेंट। कि सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज समथिंग दैट डिज़ोल्व सोल्यूट इन इट। सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है। हम दोबारा से शुगर प्लस वाटर की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो क्या चीज़ है जो सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रही है? डेफिनेटली इट इज़ वाटर। अगर हम शुगर प्लस वाटर के सोल्यूशन की बात करें, तो वाटर जो सोल्यूट को, शुगर को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा है, सो दैट विल बी सॉल्वेंट। नाउ वी विल मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 5, डू ऑल सॉलिड्स डिज़ोल्व इन लिक्विड्स। क्या सारे के सारे सॉलिड्स जो से हैं वो लिक्विड में डिज़ोल्व हो जाते हैं? नॉट एट ऑल। As we know that sand is also solid, but when we dissolve the sand in water, it doesn't dissolve. ऐसा ही होता है।
है ना, भी तो सॉलिड है। अगर आप वुड के छोटे छोटे पीसीस ले लें वो भी तो सॉलिड है। आप स्टील आयरन के नेल्स ले लें वो भी तो सॉलिड हैं, तो वो तो डिज़ोल्व नहीं होते। तो इट मीन्स कि जितने भी सॉलिड्स हैं वो सारे होते। नाउ वी विल मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 दैट विच सब्सटेंस इज कॉल्ड इनसॉल्युबल, कि वो कौन सा सब्सटेंस होता है जिसे हम इनसॉल्युबल कहते हैं। आई एम गोइंग टू रिपीट द क्वेश्चन, विच सब्सटेंस इज कॉल्ड इनसॉल्युबल, किस सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल कहते हैं। तो इनसॉल्युबल का उर्दू मीनिंग ज़रा जल्दी से याद करें आप अपने माइंड में। बेटा इनसॉल्युबल मीन्स गैर हलशुदा, वो चीज़ जो डिज़ोल्व नहीं होती। तो आंसर मैंने अभी आपको ये दिया कि वो चीज़ जो डिज़ोल्व नहीं होती उसे हम इनसॉल्युबल कह देते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी ऊपर भी बात की, वुड हो गई, आयरन हो गया, स्टील हो गई, सैंड हो गई, ये सारी वो चीज़ें जो डिज़ोल्व नहीं होती। नेक्स्ट, व्हाट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस, द गैस दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट्स। जैसे हमारे लिए सबसे ज़्यादा नेसेसरी गैस ऑक्सीजन है ना, इसी तरह से प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल गैस है या नेसेसरी गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों ने अपने चैप्टर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड क्या पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द गैस दैट इज़ मिक्स्ड इन द फिजी ड्रिंक्स। जो हमारे पास जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं जो अंडर प्रेशर गैस डिज़ोल्व की हुई होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब सबसे पहले तो आप मीनिंग देखें ना, यूनिवर्स हम किसे कहते हैं? यूनिवर्स मीन्स कायनात। यूनिवर्सल सॉल्वेंट के पूरी दुनिया का जो सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है वो कौन सा है, कि यानी कि वो कौन सा सॉल्वेंट है कि जिसमें ज़्यादातर चीज़ें डिज़ोल्व इजीली हो जाती हैं और बहुत अच्छी डिज़ोल्व हो जाती हैं, तो उसे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कह देते हैं। तो आपको मैं बताती चलूँ कि आपके चैप्टर में पेज नंबर 2 पर सबसे राइट साइड पर, टॉप राइट साइड पर एक डू यू नो का इन्फॉर्मेशन ब्लॉक है, उसमें है इसका आंसर दैट व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आंसर इज़ वाटर इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि पानी पूरी दुनिया में जितनी भी जो चीज़ें हैं उन सब में से सबसे बेस्ट यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ज़्यादातर चीज़ों को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैटर आर देयर, कि मैटर की कितनी टाइप्स हैं। तो बेटा मैटर की कितनी टाइप्स हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओरल क्वेश्चन आंसर्स ऑफ यूनिट नंबर 8 मिक्सचर। होप सो कि इन क्वेश्चंस के साथ साथ आपका पूरे चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी रिवाइज हो गए होंगे और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अच्छे तरीके से जो मेरे इस बाद समझ लिया आपने। अब आपने अपनी बुक को ओपन करना है और बुक को ओपन करने के बाद इन क्वेश्चंस यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसे आपने अपने फ़ोन की गैलरी में आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपनी बुक को ओपन करेंगे आप और एक एक क्वेश्चन को रीड करके बुक में उसका क्वेश्चन देखें, आंसर देखने के बाद उसे आप हाईलाइट करोगे और रीड करोगे। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।